हेलो बच्चों। देखो बेट, कल हमने एक वर्कशीट की थी किसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर। आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन था, अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर N1 तो क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और N2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपसे पूछा गया कि इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नेट चार्ज कितना, 0। अब ये 0 कैसे आया, Ne माइनस Np कर दो, ये 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, N2, और इसकी जगह प्रोटॉन की जगह क्या है, N1। तो चाहे आप इसको उल्टा कर सकते हो, और Np माइनस Ne इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया प्लस N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो N1 बराबर N2 है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि N1 इक्वल है या नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि N1 और N2 अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो N1 माइनस N2 ये क्या होगा, नेट चार्ज आ जाएगा, बिकॉज जो इनका डिफरेंस आया था वही तो था नेट चार्ज। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है तो इसके अंदर जब स्टडी की तो इसके अंदर क्या मिला, एटम्स मिले। एटम से पहले हमको मॉलिक्यूल मिला। अब देखो एटम किससे मिलके बना है, एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब फर्दर स्टडीज की गई न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन से छोटे भी होते हैं, जैसे मीजॉन्स होते हैं, पाइऑन्स होते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के बहुत होते हैं, ये हमारे 12th में नहीं है। बट अब आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ये किससे मिलके बनते हैं। तो इसका आंसर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक अलग क्वांटिटी से मिलके बनते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है भाई, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वार्क दो तरह के होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। एक की वैल्यू होती है प्लस E/3, या आप इसको बोल सकते हो 1/3E, और एक की वैल्यू होती है माइनस 2/3E। इसका प्लस माइनस में कंफ्यूजन है, देख सकते हो, इसका अलग अलग भी हो सकता है। ये भी हो सकता है प्लस 2/3E और माइनस 1/3E। अच्छा, अगर ये कंफ्यूजन को क्लियर करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपको बोला गया कि प्रोटॉन बताओ कितने क्वार्क से मिलके बना है, मतलब एक प्रोटॉन के अंदर कितने अप क्वार्क्स होंगे और कितने डाउन क्वार्क्स होंगे। अब एक प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, प्लस ई होता है। इन दोनों को जोड़ के देख लो, अगर हम एक प्लस 2/3E ले, एक माइनस 1/3E और एक माइनस 1/3E ले, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2/3E और माइनस 2/3E। लेकिन ये तो 0 आ गया, ये किसके ऊपर होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन। तो जो हम प्रोटॉन के लिए निकाल रहे थे, ये कॉम्बिनेशन किसका बन गया, न्यूट्रॉन का। इसको हमने बोला अप क्वार्क, इसको डाउन, इसको डाउन क्वार्क। अब देखो, अगर अप क्वार्क करना है तो क्या होगा, प्रोटॉन के लिए प्लस ई आना चाहिए। इसको देखो, हमने 2/3E प्लस 2/3E और माइनस 1/3E, 4/3E माइनस 1/3E। 3 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 1 गया, अगेन सॉरी, 4, ये 3 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1, 3/3E, ई आ गया। तो ये किसका कॉम्बिनेशन बन गया,
प्रोटॉन के लिए इसको क्या बोलेंगे, अप क्वार्क, इसको बोलेंगे अप क्वार्क, इसको बोलेंगे डाउन क्वार्क। ठीक है भाई, ये वैसे आपकी थ्योरी में यूज नहीं होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में। ठीक है भाई, अब थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी मीडियम की एक करेक्टरिस्टिक होती है जो क्या करती है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को रिड्यूस कर देती है, एफ रिड्यूस। और फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमें इसके बारे में बताना है कि इसकी यूनिट क्या होगी और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। पहली चीज कि डायमेंशन होती क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और मोल, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसकी टर्म में शो करना क्या होता है, डायमेंशन कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। अब हमें इस ई नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। इस ई नोट को ऊपर ले जाओ, एफ को नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4πf Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो चार्ज है Q1 Q2 दोनों इक्वल मान लो, Q इंटू Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट 1/4π क्या है, कांस्टेंट है, एक नंबर है, इसको हटा दिया, क्या बचा हमारे पास 1/f इज इक्वल Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट कूलम और इसका स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर। जब इसको करेक्ट करेंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो आ गई यूनिट। अब डायमेंशन निकालनी है, अगेन इस फॉर्मूले में पुट करो। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। कैसे निकाली, F इज इक्वल टू ma, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। अब टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट अगेन वेलोसिटी इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको हमने ऐसा लिखा a इज इक्वल टू v/t, और v की जगह हमने लिखा लेंथ बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। इस a की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, f इज इक्वल टू m, a की जगह l/t², m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, t का स्क्वायर। अब ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो t-2 एज इट इज। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, लेकिन चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर यहां से चार्ज की वैल्यू निकालें तो करंट इनटू टाइम, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और टाइम की टी, तो क्यू की वैल्यू आ गई एटी, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a² t², ये भी आ गया। और लेंथ की क्या है मीटर, तो l²। अब देखो यहां से ये सारी वैल्यूज, एक ये वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, और एक m² की जगह l², ये वाली वैल्यू, ये तीनों उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/m1l1t-2, क्यों की जगह a² t² l²। अब देखो यहां से क्या होगा, l की पावर 2, l की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a² t² तो एज इट इज रखा, m की पावर 1 एज इट इज, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब देखो ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, नेगेटिव, तो m की पावर -1, l की पावर -3। अब देखो t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, और पहले ही ऊपर क्या है +2 है, तो t की पावर +4 और a की पावर 2। ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस के लिए भी होगा और ये मीडियम के लिए भी होगा, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन सेम रहती है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक न्यूमेरिकल, तो पहले मैं न्यूमेरिकल नोट कर देता हूं। देखो भाई ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन में क्या देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल में गिवन है उसके लिए आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफबीडी। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, उसको एक रफ एक डिजाइन बना दो ताकि आप उसको क्लियर समझ सको। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए फ्री पिट बॉल ऑफ 8 ग्राम। तो मास कितना दे दिया, मास ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। ग्राम में दिया हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। 8 गुना 10 की पावर -3 kg गिवन है। ठीक है भाई, अब देखो, कैरीज ए चार्ज, इस बॉल के ऊपर चार्ज कितना है, क्या 1 मान लिया इसको, 5 गुना 10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, अब डायग्राम बनाना है तो हमें एक बॉल दे दी, ये बॉल हमने ऐसे लटका दी, इस बॉल के का मास कितना है, ये 8 ग्राम, चार्ज कितना है ये। अब आपको बोला गया कि एक और बॉल रख दी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसके बिल्कुल नीचे, सेकंड बॉल। ठीक है, कितना दूर रखा है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ या डिस्टेंस आपको दे दी 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। 5 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अब आपको बोला गया है कि इसके बिल्कुल नीचे एक दूसरी बॉल रख दी, इस बॉल के ऊपर कितना चार्ज हो कि ये इसको स्टेशनरी रख सके, इसको नीचे ना गिरने दे। इज इट क्लियर। अच्छा भाई, और दूसरा बोला गया है कि इस बॉल के ऊपर कैसा चार्ज रखे, नेगेटिव पॉजिटिव। हमने मान लिया इसके ऊपर गिवन है, मान लिया नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये नीचे गिरेगा, अगर यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा तो क्या होगा, जिसको अट्रैक्ट करेगा और जल्दी नीचे खींचेगा। हमें ऊपर वाली बॉल को रोकना है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि ये इसको रिपेल कर सके और ऊपर रोक सके। तो जो सेकंड पार्ट है, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो जो ये बॉल नीचे गिर रही है, बॉल नीचे गिर रही है तो किस फोर्स से गिरेगी, F इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ये बॉल इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाए ताकि ये नीचे ना गिरे, और ये इसके ऊपर चार्ज भी, इसके ऊपर भी चार्ज, तो कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये F बराबर होना चाहिए, देखो ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तभी तो ये इसको रोक पाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 by r²। Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू नहीं पता, तो हमने लिखा mg इज इक्वल्स टू K Q1 कितना है, ये 5 × 10⁻⁻8, Q2 एज इट इज रख दिया। डिस्टेंस कितनी है, 5 गुना में 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। m की वैल्यू पता है तो पुट कर दी, 8 गुना में 10 की पावर -3। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। जब इसको सोल्व करेंगे, देखो एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो Q2 किसके बराबर आ गया, 8 × 10⁻³ इंटू 9.8। ये ऊपर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25, 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4। अच्छा भाई, ये नीचे k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁻8। जब हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये क्या है, सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रह गई, जो तरीका था वो मैंने समझा दिया। ठीक है भाई, इसके बाद फील्ड क्या है, एक और न्यूमेरिकल है, पहले उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, हमें दो बॉल दे दी या दो चार्जेस दे दिए जिनके ऊपर सेम चार्ज है प्लस क्यू। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना प्लस क्यू, इसके ऊपर भी प्लस क्यू। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि गिवन है प्लेस्ड अलोंग ए लाइन, तो एक लाइन के अलोंग हमने इसको प्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक माइनस क्यू कहां रखें इनके बीच में,
कि ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि सबके ऊपर बराबर फोर्स लगता है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। अब अगर इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्स क्या होता है, क्योंकि ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू के ऊपर इतना फोर्स लगाएगी। अब हमने बोला कि इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है, चार्ज जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या जीरो हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये क्यू कौन सा है, तो ये है सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब देखो ये क्या है, एक सोर्स चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। हमने बोला कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है या r मान ली हमने, पूरी इन दोनों चार्जेस की, प्लस वाले चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r और माइनस वाले के लिए ये x हो गया, तो ये बचता कितना रहेगा, r - x। जब हम इस 1 को लेके चलते हैं ड्यू टू Q1, तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली। जब हम ये वाला लेके जाएंगे Q2, तो डिस्टेंस ये लेके चलेंगे r - x का होल स्क्वायर। अब देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पहले वाले के लिए तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको हमने नोट कर लिया, इक्वेशन 1। सेकंड वाला कितना बना रहा है, k Q2/r² और r कितना है, r - x का होल स्क्वायर। पहले वाला और दूसरे वाला दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हमने इक्वेशन को इक्वेट कर दिया 1 और 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, मींस इसको क्या लिख सकते हैं, k, तो k Q1/r² इज इक्वल्स टू k Q2/r² और r क्या है, r - x का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल, तो Q1 इक्वल टू Q2 है, तो हमने इनको इक्वल पुट कर दिया। अब Q से Q कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, r² इज इक्वल टू r - x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, r² इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो r² प्लस x² - 2rx, r² से r² कैंसिल, इस x², इसको माइनस वाले को इस साइड लेके आओगे तो क्या बचेगा, x² इज इक्वल टू 2rx, एक x से एक x कैंसिल, तो जो टोटल वैल्यू है, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को जब r से बता रहा था तो r ही लिख दिया, लेकिन पहले वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस कितनी है, x है, तो x² आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x²। अब देखो x² इज इक्वल्स टू r - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x² है, r², फिर से लिख देता हूँ, देखो ये x² इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, r² प्लस x² - 2rx, तो x² से x² कैंसिल, ये माइनस वाले को इस साइड लेके आएंगे तो r² इज इक्वल टू 2rx, एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बचा, r इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू कितनी, r/2। मतलब हमें चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, आधी डिस्टेंस पे। अब हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, पोजीशन, तो पोजीशन हमने बता दिया r/2, एंड फॉरवर्ड वैल्यू, मतलब हमको इस Q की वैल्यू भी निकालनी है, माइनस वाले Q की। ये कैसे निकालेंगे, तो जितना फोर्स ये लगा रहे हैं वो फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, F, ये Q इस Q के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू Q और Q, इसको लिखेंगे K Q/r², ठीक है भाई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1 2 यूज कर लिया, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब ये Q लो चाहे ये Q लो, ये इस माइनस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो हमने लिखा F ड्यू टू Q ऑन माइनस Q, K एज इट इज, Q एज इट इज, माइनस Q एज इट इज। अब डिस्टेंस कौन सी लेंगे हम, x ले लो, x², ठीक है भाई। x की जगह हमने r/2 वैल्यू पुट कर दी, तो x की जगह r/2, तो r²/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये डिवाइड की डिवाइड में है तो कहां जाएगा, ऊपर, तो 4k दिस। अब दोनों हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम में होगा, इट मींस
ये वाला फोर्स इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल। तो जब हम इसको इक्वल पुट करते हैं, देखो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, के क्यू से एक के और एक क्यू कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया क्यू और यहाँ पे क्या बच गया 4 माइनस क्यू। अब देखो इस माइनस को हमने बाहर लिख दिया और इस 4 को यहां ले आओ, तो जो स्मॉल चार्ज हमने रखा है ये वाला, ये कितना आ गया माइनस क्यू बाय 4 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कैन टू बॉल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर। दो बॉल्स हैं उनके ऊपर सेम चार्ज है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली बच्चों का आंसर क्या होता है कि नहीं कर सकते। कैन टू बॉल्स ऑफ सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मोस्टली आंसर क्या आएगा, नो, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ये किसके लिए है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, ये है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, बट जो ये बॉल्स हैं दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस। एक बॉल का साइज ये है, एक बॉल का साइज ये है, और दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है बट इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होगा और इसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों में से जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है वो क्या करेगा, ये प्लस, इसमें से जो माइनस है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो प्लस है इसको रिपेल करके दूसरे कॉर्नर पे भेज देगा। अब इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा ड्यू टू इंडक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। सो आंसर क्या आएगा, दो बॉल्स जिनके पास सेम चार्ज है दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर से न्यूमेरिकल है तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर से सॉल्व करेंगे। देखो भाई ये क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है, मास होगा, तो मास के अकॉर्डिंग इसके ऊपर वेट भी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के मास को बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज लगेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये क्या है, वेट, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और हमें क्या बताना है, इस E की वैल्यू बतानी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे गिर रहा है, हमें क्या करना है, नीचे एक चार्ज रखना है, प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी, जो इसको नीचे ना गिरने दे, मींस इसको बैलेंस करके रखे। जैसे अभी हमने एक बॉल वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसका वेट इतना है, हमें इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। F इज इक्वल्स टू क्यू ई, लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, तो क्यू ई इज इक्वल्स टू mg। बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें कुछ भी क्वांटिटी गिवन नहीं है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जो हमें फर्स्ट यूनिट में 12th की और 11th की दोनों की फर्स्ट यूनिट के अंदर बताया जाता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जी की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्यू की जगह -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई की वैल्यू हमें निकालनी है, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, एक को यहीं पे रखो, बाकी सबको
दूसरी साइड ये माइनस का आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा, सिर्फ क्या रहेगा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी, बाकी सब क्लियर है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती है। सिंपल सा है, डेरिवेशन है, सिंपल एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इसको यहाँ पे एक दूसरी लाइन क्रॉस करती है, इट मींस यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन या तो ये होगी या ये होगी, बट इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन ये भी है और ये भी है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक डाइपोल है हमारे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो बताओ इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, दोनों के ऊपर चार्ज कितना, इक्वल, माइनस क्यू प्लस क्यू मीन्स जीरो, और जीरो चार्ज पे फोर्स कितना, जीरो। इसके अंदर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है भाई कि एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट गिवन है, एक डाइपोल है ये माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसकी डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है भाई। अच्छा, और ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसके साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा 30 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, और ई की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तीनों चीजें तो गिवन है, टॉर्क पी की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴, साइन 30 डिग्री, थीटा गिवन है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, टॉर्क निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन रह गई। ठीक है भाई, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V, तो इनके बीच में रिलेशन होता है E = -dV/dr। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया हमारा, सिंपल। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए थे। अब एक क्वेश्चन क्या है, वाई इलेक्ट्रिक, हमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई। अब देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किया था तब हमने बोला था कि यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, इसके लिए डायरेक्शन ये होगी, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस चीज से बचने के लिए हमें पहले ही दे दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब पूछा गया है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रॉस क्यों नहीं करती। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, कोई भी एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, उसको बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमने एक सरफेस ये बनाई, इसके ऊपर बोल दिया कि पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, कहीं भी चेक करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कहीं भी करो, कितना रहेगा, 10 वोल्ट रहेगा। अब हमने एक और पोटेंशियल, एक और सरफेस बनाई, इसके ऊपर भी चार्ज है, ये भी एक पोटेंशियल सरफेस है, बट इसकी हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू है 20 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगे।
सपोज अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो क्या होगा, मान लिया इसने क्रॉस कर दिया, इसके ऊपर कितना है 10 वोल्ट और इसके ऊपर कितना है 20 वोल्ट। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो पोर्शन एक दूसरे का इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल 10 वोल्ट है या 20 वोल्ट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। इसके लिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए था 10 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 वोल्ट, दो तो हो नहीं सकते, इसीलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्लियर है। अच्छा भाई, फिर एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ, हम सोल्व करेंगे। देखो भी क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द वोल्टेज, हमको V निकालना है, नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। ये हमारे पास एक, ये हमने कोई भी एक सरफेस बनाई, ठीक है भाई, इसमें एक लीकेज है, इसके ऊपर ऑयल है, ठीक है, यहां से एक ड्रॉप नीचे गिर रही है। इस एक ड्रॉप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये ऑयल नीचे गिर रही है, यहाँ पे हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, क्योंकि हमें गिवन है containing 10 electrons when located between a plates of a capacitor, ये प्लस ये माइनस, इसके बीच में लोकेटेड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 5 मिलीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मीटर, ये आर दे दिया। अब हमें बोला गया है कि ये इसी के बीच में रहनी चाहिए, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। विच इज बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप containing 10 electrons when located between plate of a capacitor। अच्छा भाई, गिवन क्या है, मास ऑफ ड्रॉप का मास कितना है, ये गिवन है 3 × 10⁻⁻⁶। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू ये गिवन है। अच्छा भाई, जितना ये नीचे गिरेगा क्या लगाएगा, F = mg। अब ये नीचे गिर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, F = QE। ये तो E की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमसे तो पूछा गया है V क्या होगा। लेकिन E और V के बीच में एक रिलेशन है, दैट E = V/d डिस्टेंस, dV/dr बोल सकते हैं हम जिसको, dV/dr, और इसको कंप्लीट के लिए लिखेंगे तो V/d आ गया। अब V की वैल्यू निकालनी है तो E × D, 1 2 3। हमने क्या किया, हमें सारी क्वांटिटीज गिवन है, F = mg, जितना फोर्स वेट नीचे लगाएगा उतना ही फोर्स इन दोनों को लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल। दैट मींस mg = QE। mg की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें पता है, E की जगह हमने V × D लिख दिया। अब हमें इस V की वैल्यू निकालनी है, तो V = mg/Vd। m की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही, G की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही, V की जगह क्या आएगा, E, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, और D डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मिलीमीटर, हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, देखो ये हमने ये लिखा V = mg/E × D, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, QE = mg, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V/D, Q = V/D = mg। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई, mgd डिस्टेंस बाय Q। ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया था, V को तो यहीं पे रखा, Q की जगह मैंने E लिख दिया, जो गलत है। यहाँ पे देखिए तो mg, ये V = mg, इसको को नीचे ले गए और ये D ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, m की वैल्यू ये रही, G की वैल्यू ये रही, D की वैल्यू ये, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये किस पे है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन हमें कितने गिवन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 कितना है, 3 × 10⁻⁻⁶
J की वैल्यू 9.8, D की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−18। अब सिर्फ क्या रह गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी और जो आंसर आएगा वो हमारा वोल्टेज का आंसर होगा। ठीक है, अच्छा भाई। फिर इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, फिर नीचे हो गए, नीचे हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हम डेरिवेशन के टाइम कर चुके हैं तो इसको यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, 15th क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड डिस्टेंस R। तो ये हमें बताना है कि शेल के लिए क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड R और E के बीच में एक हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, इसके लिए क्या होगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए शेल इज 0। यहाँ पे E की वैल्यू 0 तो इस लाइन पे रहेगी। ये 0 कहां तक है, मिडल से ले जाओ, जब तक ये सरफेस नहीं आ जाती तब तक 0 है, और जब सरफेस पे आ जाएगा तब ये एकदम मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये 0 और यहाँ पे मैक्सिमम R। इसके बाद E की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4πε0 Q/r², मींस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये किसके लिए है, शेल के लिए। लेकिन जब हम नॉन कंडक्टिंग के लिए करते हैं तो जब सेंटर से डिस्टेंस तक जाते हैं तब तक तो ये क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब सरफेस पे पहुंच जाता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, और जैसे ही बाहर जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मींस सेंटर से आगे बढ़ता जाएगा, कहां जाके मैक्सिमम हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और उसके बाद फिर से ऐसा। ये हमारा ग्राफ किसके लिए आ जाएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ठीक है भाई, बाकी क्वेश्चन हम करते रहेंगे।